सबके चहेते, सबके प्रिय और हमारे इस वैष्णव परंपरा के युवाचार्य और आप सबके प्रिय होने के साथ साथ हमारी भी अत्यंत प्रिय, जिनको हम हृदय से बहुत स्नेह करते हैं, जिनको बहुत आदर देते हैं, जिनको बहुत गौरव देते हैं, ऐसे श्रद्धेय वंदनीय हमारे ब्रजराज कुमार जी का भी एक बार मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनकी तेजस्विता को, उनकी विद्वत्ता को, उनकी धर्मनिष्ठा को, उनकी राष्ट्रनिष्ठा को प्रणाम करते हुए अभी जो आपको यहाँ श्रीनाथ जी की कथा के माध्यम से भगत अनुराग के लिए प्रेरित कर रहे थे कि हम जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ करने की शक्ति तो हमें भगवान ही दे रहा है। एक ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग यही है कि हमारे जीवन में ये समझ विकसित हो जाए कि जो कुछ हमारे पास ज्ञान है, प्रेम है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, विभूति है, जो कुछ भी इस जीवन में जगत में है वो सब के आधार परमात्मा हैं, ये समझ में आ जाए, यही ज्ञान योग है, यही ज्ञान योग है। और ऐसा समझ करके जो हम कर्म करते हैं, फिर अकर्ता होकर के हम कर्म करते हैं, यही कर्म योग है। और फिर जो हम करते हैं वही परमात्मा की भक्ति बन जाता है, यही भक्ति योग है। तो ऐसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी में आपको हमारे ब्रजराज कुमार जी आपको स्नान करा रहे थे। आइए उसी भक्ति में स्नान करते हैं। जब ऐसी समझ हमें सद्गुरुओं के सानिध्य में आकर के विकसित हो जाती है हमारी कि हम जो कुछ कर रहे हैं અમે નિમિત્ત માત્ર છીએ અને બધું ભગવાન જ કરાઈ રહ્યું છે, એ ભાવથી આપણે જીવનમાં વર્તન કરવાનો। ભક્તિનો અર્થ અકર્મण्यता નથી, ભક્તિનો અર્થ છે સોના આધાર ભગવાન જ છે। आज का ये पवित्र अनुष्ठान आप इस सत्संग में भगवान का चरित्र सुन सुन करके, महापुरुषों का, गुरुओं का चरित्र सुन सुन करके अपने चरित्र को पवित्र बनाने के लिए, अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए सब भाई बहन बहुत श्रद्धा से, बहुत अनुशासन से यहाँ पर आए हैं। और इस अनुष्ठान में बहुत पुरुषार्थ किया हमारे रमेश भाई ने। भाई रमेश जो एक छोटे से मानव से इतना दिव्यता जीवन में पाया, और उन्होंने सोचा कि मुझे जो जीवन में सामर्थ्य मिला है तो मैं भगवान की कुछ सेवा करूं। ये पवित्र आयोजन महाराज श्री के अनुग्रह से यहाँ पर हुआ। भगवान नु मानीने આપણે નિમિત્ત ભાવથી આપણે વર્તન કરવાનું, બસ એ જ ભક્તિ છે, એ જ સાચું योग છે। ऐसे सबकी भावनिष्ठा बने, अपने हृदय में ऐसी दिव्यता हो जिससे हम उस भागवत तत्व को ऐसा सर्वत्र अनुभव कर सके। इसके लिए ये सत्संग, ये भजन, ये कीर्तन, ये सारे आयोजन किए जाते हैं। और यदि ये ना हो तो फिर देखो आंशिक लाभ तो होगा यहाँ आने से, लेकिन यदि दृष्टि नहीं बदली तो फिर पूरा लाभ नहीं होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ से जब आप लौट करके घर जाएंगे तो आपको माता पिता में भगवान ही का दर्शन होगा, पत्नी में भगवती माँ का और पति में परमेश्वर का दर्शन होगा। आप अपने बच्चों में ही बाल गोपाल का दर्शन करेंगे। इस भाव से आप जीवन को जिए। यही हमारी आध्यात्मिकता है और यही हमारी संस्कृति है। ऐसा जीवन जिए हम। हमारा युवराज में जो के सरस सुंदरता है, पण एनो भाव शरीर प्रति आकर्षण नहीं, ए शरीर में पण भगवान ज दर्शन करवानुं। नहींतर घणा बधा छे ने पछी ऊपर ऊपरथी देखा करे। पछी अमारा ब्रजराज महाराज ने अंदरथी जोवानुं। पछी आपणा महाराष्ट्रीमां तमने भगवान देखाय छे, तमारा हૈયામાં પણ तमने भगवान देखाय छे। एना माटे आपणे शरीरનું शोधन करवुं पड़े, एना माटे चित्तનું शोधन करवुं पड़े। तो शरीर अने चित्तनी शुद्धिनी जे विद्या छे ए ज योग विद्या छे। अच्छा अच्छा काम करो, सुबह उठ के योग करो, दिन भर पुरुषार्थ करो, धर्म के कर्म में दान करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, बस जीवन है क्या? यही तो जीवन है। अभी यहाँ हमारे युवाचार्य जी
ये जो युवाओं का संगठन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और इसकी इतनी बड़ी आवश्यकता है। यदि हमारे देश के युवान सच्चरित्रता के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े तो दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और आने वाला समय भारत का होगा। भारत जगत गुरु इन युवाओं के कारण से ही बनेगा। यही युवा ही भारत को जगत गुरु, विश्व गुरु बनाएंगे। यही भारत को पूरी दुनिया की सर्वोच्च सत्ता, शक्ति, सामर्थ्य के रूप में खड़ा करेंगे। यही भारत को परम वैभवशाली बनाएंगे। इसलिए युवाओं को चरित्रवान बनाना, और उसके लिए महाराज श्री बात प्रेरणा दे रहे हैं। वो स्वयं युवा हैं और युवाओं के भीतर जो सच्चरित्रता और पवित्रता का संचार कर रहे हैं। आज उसका विधिवत जो युवा संगठन है उसकी लॉन्चिंग भी हो रही है। उसके लिए भी युवाओं के लिए जो श्रेष्ठ आदर्श कार्य हमारे युवाचार्य जी कर रहे हैं, हमारे वैष्णवाचार्य जी कर रहे हैं, उसके लिए भी ब्रजराज कुमार जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार करतल ध्वनि द्वारा उनको वंदन और प्रणाम है। युवा दिलों की धड़कन है BYO, नौजवानों की गर्जन है BYO, एक नई दिशा, एक नई सुबह है BYO, जवां संघर्षों की नई बात है BYO, BYO, BYO।